join me in warmly welcoming him as he shares his thoughts and experiences with us. Please join me in extending a heartfelt welcome to the principal of GD Goenka Public School, Jamnagar, Mr. Thompson Michael. Actually, जब हम ये प्रोग्राम प्लान कर रहे थे तब मैं मेरी टीम के साथ बैठा और हमने डिस्कस किया कि मुझे मेरे स्पीच में बोलना क्या चाहिए। तो मेरी टीम ने कई सजेशंस दिए और लकीली मैं एक टॉक अटेंड कर पाया था। सिस्टर शिवानी, शी इज़ अ रिनाउंड इंटरनेशनल फिगर फ्रॉम ब्रह्म कुमारीज, और उनके टॉक से भी कुछ पॉइंट्स मिले जो मुझे लगा कि आज हम सबके सामने मुझे प्रेजेंट करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, उसमें पहली बात यह है कि जो भी ग्रेट लोग हैं, जो भी दुनिया में ग्रेट लोग हुए हैं, हम इंडिया की बात करें, अगर APJ अब्दुल कलाम, मिल्खा सिंह, अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सचिन तेंदुलकर, इन सबके लाइफ में एक चीज़ कॉमनली आई है और वो है डिफ़िकल्टीज़। डिफ़िकल्टीज़ एक ऐसा पार्ट है जो इंसेपरेबल है और हमें ये मानना चाहिए कि डिफ़िकल्टीज़ कोई बुरी बात नहीं है, वो एक्चुअली एक ब्लेसिंग है। जो भी ये डिफ़िकल्टीज़ पार करके आगे गए हैं उन्होंने ही ग्रेटनेस अचीव किया है। हमारा एक एटीट्यूड हो सकता है कि हम डिफ़िकल्टीज़ से पीछे हट सकते हैं या डिफ़िकल्टीज़ को पार करके उसको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे जैसे डिफ़िकल्टीज़ को हम ओवरकम करते जाएंगे हम ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। आज यही चीज़ मैं हमारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को ये एक एटीट्यूड है जो हमें उनके अंदर डेवलप करना है कि वो डिफ़िकल्टीज़ से डरे नहीं, उसको फेस करें, उसको ओवरकम करने का कोशिश करें। जितना वो डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करेंगे उनमें वो स्किल्स बढ़ते जाएंगे और वो ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज़, ये एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहता था। अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल वाज, हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे चिल्ड्रन हैं, इस वक्त उनको नीड है कि कोई भी चीज़ उनके सामने रेडीमेड ना आए। उनको खुद को मेहनत करके, खुद से चीज़ें करके उनको सीखनी होगी। हो सकता है, बिल्कुल नेचुरल बात है, जब वो कोई चीज़ अटेम्प्ट करते हैं, पहली बार करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो लॉस होना है, फेलियर होना है। वो फेलियर से डरना नहीं है। इवन दो फेलियर आने वाला है, वो पक्का है, फिर भी उसको अटेम्प्ट करना है और खुद से चीज़ें करनी है। अब ये आने वाला ज़माना ये स्किल डेवलपमेंट का ज़माना है। स्किल डेवलपमेंट बच्चों में तब होगा जब वो करेज दिखाएंगे कि वो खुद वो चीज़ें कर रहे हैं और खुद अपने अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं। सो ये दूसरा एक चीज़ था जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। और इसके अलावा मैं जो भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं उन सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड व्यक्त करूँगा कि आप लोग इतने ह्यूज नंबर में आए हैं अपने बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑन दिस स्टेज मैं मेरे टीम मेंबर्स का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। एक्चुअली सच बोलूँ तो मैंने कुछ इसमें ज़्यादा किया नहीं है, कई सारे हमारे टीचर्स ही हैं जिन्होंने सब किया है। मैं बस आराम से बैठा रहा, मैंने देखा और उन लोग मेरा काम करते गए। सो ऑल माई थैंक्स इज़ टू माई टीम मेंबर्स, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। इसी के साथ मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे प्लान्ड है। पहला अनाउंसमेंट ये है कि हम 6th to 10th, ग्रेड 6 to 10th मोशन क्लासेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो नीट और JEE के कोचिंग करवाने में कोटा में एक बहुत ही रिनाउंड वे में उनका नाम आगे बढ़ रहा है। तो नूपुर एजुकेशन फाउंडेशन ने मोशन एजुकेशन क्लासेस के साथ कोलैबोरेट किया है और नेक्स्ट ईयर से हम ग्रेड 6 to ग्रेड 10 में ये मोशन क्लासेस को इंटीग्रेट करके हम हमारा एजुकेशन चलाएंगे। लास्ट एनुअल डे पे मैंने बताया था कि हम कुछ क्लासेस के लिए नीट एंड JEE कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमने 8 to 10 के लिए वो स्टार्ट किया था, लेकिन इस बार मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग वो 6 to 10
इंटीग्रेटेड वे में हम उसको कंडक्ट करने वाले हैं। दूसरा एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा कि हम नेक्स्ट ईयर सेकेंडरी सेक्शन मतलब 11th और 12th के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। होपफुली हम वो सक्सेसफुल होंगे एंड वी विल बी एबल टू स्टार्ट आवर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इन आवर स्कूल। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर NCC। तो हमारे स्कूल में अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ टाइम में हम हमारे स्टूडेंट्स को NCC में पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट भी दे पाएंगे, जो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, उनको डिसिप्लिन्ड वे में उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें सब्जेक्ट रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट ईयर से प्लान कर रहे हैं कि ग्रेड 3 से ग्रेड 8 तक हम लोग संस्कृत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्रेड 3 से ग्रेड 8 संस्कृत हम इंट्रोड्यूस करेंगे। संस्कृत को एक ऑप्शन के फॉर्म में रखा जाएगा ग्रेड 3 से ग्रेड 8 के लिए। जो स्टूडेंट्स गुजराती पढ़ना चाहते हैं ग्रेड 3 से ग्रेड 8 वो गुजराती पढ़ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स संस्कृत पढ़ना चाहते हैं वो ग्रेड 3 से ग्रेड 8 संस्कृत पढ़ पाएंगे। साल के बिगिनिंग में एक कंसेंट फॉर्म उन्हें फॉर्म फिल करना होगा, पेरेंट्स को अटेस्ट करना होगा, सबमिट करना होगा, और उनको उनके सब्जेक्ट चॉइस के हिसाब से उनके क्लास में बाइफरकेट कर दिया जाएगा। सो ये एक अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहता। और that's all. So thank you so much once again for coming in huge number. Thank you so much.